हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, हम जनवरी 2020 से लेकर अब तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वीडियो उसका पार्ट 5 है। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन ने भारत के निम्न में से किस स्थल को अपने 8 अजूबों की सूची में शामिल किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को। अभी हाल ही में संघाई सहयोग संगठन जो है इसने भारत के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को अपने 8 अजूबों की सूची में शामिल किया है। यहां पर देखिए संघाई सहयोग संगठन, तो संघाई सहयोग संगठन जो है यह 8 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान देश शामिल हैं। तो इसने अभी हाल ही में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को एससीओ के यानी कि अपने 8वें अजूबों की सूची में शामिल किया है। और जैसा कि आपको पता होगा कि दुनिया भर की 7 अजूबों में जो है भारत का ताजमहल पहले से ही शामिल है, लेकिन अब संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को विश्व के 8वें अजूबे में शामिल कर लिया है। एससीओ की स्थापना कब हुई थी? संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2001 में हुई थी, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? 2001 ईस्वी में हुई थी। अब यहाँ पर बात हुई है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की। तो देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। और यह किसकी प्रतिमा है? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है और यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। यह स्मारक सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है, साधु बेट नामक स्थान पर, ठीक है, जो कि नर्मदा नदी पर एक टापू है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है? तो इसके वास्तुकार है राम सुतार। तो आप इनका नाम जरूर याद रखिएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार राम सुतार हैं। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सबसे ऊंची मूर्ति है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 182 मीटर, ठीक है, 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, फसल कटाई का त्योहार मकर संक्रांति को तमिलनाडु में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए मकर संक्रांति को जो है तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जाना जाता है, पोंगल के नाम से, ठीक है। यहाँ पर देखिए मकर संक्रांति का त्योहार जो है 14 से 15 जनवरी के बीच, 14 से 15 जनवरी के बीच भारत के लगभग सभी राज्यों में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और मकर संक्रांति को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में इसे खिचड़ी के नाम से जाना जाता है, गुजरात व राजस्थान में इसे उत्तरायण के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु में इस त्यौहार को पोंगल के नाम से जाना जाता है, जबकि पंजाब में इसे लोहड़ी के नाम से जाना जाता है और असम में इस त्यौहार को जो है भोगली बिहू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, भारत में थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में थल सेना दिवस, आर्मी डे, कब मनाया जाता है? तो वह 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 15 जनवरी को जो है भारत में थल सेना दिवस जो है भारत में 15 जनवरी को मनाया जाता है। यहां पर देखिए सेना दिवस, यानी कि सेना दिवस जो है भारतीय थल सेना दिवस, यह भारत में हर वर्ष 15 जनवरी को लेफ्टिनेंट जनरल, बाद में फील्ड मार्शल KM करियप्पा के भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने 15 जनवरी 1949 ईस्वी को ब्रिटिश राज के समय भारतीय सेना के अंतिम अंग्रेज शीर्ष कमांडर जनरल रॉय फ्रांसिस बूचर से यह पदभार ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और देख लीजिए कि भारतीय वायुसेना दिवस, ये तो था भारतीय थल सेना दिवस जो कि 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। और भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? तो यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और वर्तमान में भारतीय थल सेना प्रमुख कौन है? तो वह है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। और भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन है? तो वह है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और वर्तमान भारतीय जल सेना प्रमुख कौन है? तो वह है एडमिरल करमबीर सिंह, ठीक है। तो आप इन सभी को याद रखिएगा, इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो PTI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो नया अध्यक्ष चुना गया है अविक सरकार को, ठीक है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष अविक सरकार को चुना गया है। देखिए ये है अविक सरकार और इन्हें ही जो है अभी PTI का नया अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है।
और वे जो हैं अविक सरकार जो हैं वे विजय कुमार चोपड़ा की जगह लेंगे। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई जो है यह भारत की एक प्रमुख समाचार संस्था है। पीटीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1947 में हुई थी, 1947 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। 13 जनवरी 2020 को मनमोहन महापात्रा का निधन हो गया। वे एक प्रसिद्ध थे। तो मनमोहन महापात्रा जिनका अभी 13 जनवरी 2020 को जो है निधन हो गया है, निधन हो गया, वे एक प्रसिद्ध फिल्मकार थे। ठीक है, मनमोहन महापात्रा प्रसिद्ध फिल्मकार थे। ठीक है, फिल्मकार थे। वे जो थे मनमोहन महापात्रा ओडिशा के मशहूर फिल्मकार या फिल्म निर्देशक थे, जिनका 13 जनवरी 2020 को निधन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 है। आध्यात्मिक अनुशासन योग में उपलब्धियों के लिए ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जो कि आध्यात्मिक अनुशासन योग में के उपलब्धियों में जो है के लिए ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वह सम्मानित किया गया है ईश्वर शर्मा को। ठीक है, ये है देखिए ईश्वर शर्मा, और इन्हें जो है अभी आध्यात्मिक अनुशासन योग में उपलब्धियों के लिए ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर देखिए ईश्वर शर्मा का ताल्लुक किस राज्य से है? तो इनका ताल्लुक कर्नाटक से है। ठीक है, मैसूर से। और ये जो है ईश्वर शर्मा ये भारतीय मूल के जो हैं छात्र हैं, और इन्हें ही जो है ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। किस उपलब्धियों के लिए? तो आध्यात्मिक अनुशासन योग में उपलब्धियों के लिए इन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष स्थापित किया गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष सोलर ट्री यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री जो है किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जो है दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा सौर वृक्ष स्थापित किया गया है। और यह केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। इस सौर पेड़ को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में CMERI की आवासीय कॉलोनी में स्थापित किया गया है। अभी हाल में PM मोदी के द्वारा एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया था। कहां पर किया गया था? तो वह किया गया था मध्य प्रदेश के रीवा में। ठीक है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। ई कॉमर्स वेबसाइट मिंत्रा ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो मिंत्रा ने अभी हाल में किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वह बनाया है कियारा आडवाणी को। ठीक है, ये जो है ये है कियारा आडवाणी, और अभी इन्हें ही जो है अभी हाल में ई कॉमर्स वेबसाइट मिंत्रा ने इन्हें जो है कियारा आडवाणी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यहाँ पर देखिए कियारा आडवाणी जो है एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो बॉलीवुड फिल्मों में काम करती हैं। मिंत्रा के वर्तमान CEO कौन है? तो इनके वर्तमान CEO हैं अमर नगरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। प्रत्येक वर्ष विश्व नारियल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व नारियल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 2 सितंबर को। ठीक है, प्रत्येक वर्ष विश्व में नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है, 2 सितंबर को। और इस बार की इसकी थीम क्या थी? 2020 में इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम थी इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया को बचाने के लिए नारियल में निवेश करें। तो ये थी इसकी थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। 29वां सरस्वती सम्मान 2019 किसे दिया गया है? तो 29वां सरस्वती सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वह सम्मानित किया गया है वासुदेव मोही को। ठीक है, 29वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? वासुदेव मोही को दिया गया है। यहाँ पर देखिए उन्हें यह पुरस्कार उनके कहानी संग्रह चेकबुक के लिए दिया गया है। इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 2012 में हुआ था। इससे पूर्व 28वां सरस्वती सम्मान 2018 किसे दिया गया था? तो वह दिया गया था प्रसिद्ध तेलुगु कवि डॉक्टर के शिवा रेड्डी को दिया गया था। और उन्हें यह पुरस्कार जो है 28वां सरस्वती सम्मान 2018 जो है डॉक्टर के शिवा को उनके काव्य संग्रह पक्की ओती गिलिते के लिए दिया गया था। और अभी जो है 2019 में जो है यह पुरस्कार सरस्वती सम्मान 29वां सरस्वती सम्मान 2020 में यह किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है वासुदेव मोही को। ठीक है, वासुदेव मोही को दिया गया है। और सरस्वती सम्मान जो है इसकी स्थापना के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। कब? 1991 ईस्वी में। और यह सम्मान प्रति वर्ष संविधान की
8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों को प्रदान किया जाता है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में जो है 8वीं अनुसूची वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं वर्णित हैं, तो कुल 22 भाषाएं वर्णित है। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। और देखिए इस पुरस्कार के तहत जो है एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है और साथ ही 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर बनाने की घोषणा की है? तो वह घोषणा की है कर्नाटक ने, ठीक है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो है इन्होंने भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर बनाने की घोषणा की है। यहाँ पर देखिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदुरप्पा, ठीक है। वर्तमान में जो है कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदुरप्पा है और इन्होंने ही भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर बनाने की घोषणा की है। इसे कर्नाटक के कोप्पल्ला में जो है बनाया जाएगा। इससे 5 वर्ष में 40,000 रोजगार के अवसर उत्पन्न होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, रूस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो रूस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वह बने हैं मिखाइल मिशुस्तिन, ठीक है, ये है मिखाइल मिशुस्तिन और अभी ये जो है रूस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। यहाँ पर देखिए दमित्री मेदवेदेव के इस्तीफे के बाद जो है मिखाइल मिशुस्तिन को जो है प्रधानमंत्री बनाया गया है। रूस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो वह है व्लादिमीर पुतिन। और रूस की राजधानी कहाँ स्थित है? तो इसकी राजधानी है मॉस्को में और इसकी करेंसी है रूसी रूबल, ठीक है, रूस की करेंसी है रूसी रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से किस बीमा कंपनी ने पालतू कुत्तों के लिए बीमा कवर लॉन्च किया है? तो देखिए पालतू कुत्तों के लिए बीमा कवर किस बीमा कंपनी ने लॉन्च किया है? तो वह लॉन्च किया है तो इसे लॉन्च किया है बजाज एलियांज ने, ठीक है। बजाज एलियांज जो है एक बीमा कंपनी है और इसने पालतू कुत्तों के लिए बीमा कवर लॉन्च किया है। इस पॉलिसी का नाम होगा बजाज एलियांज पेट डॉग इंश्योरेंस, इस पॉलिसी का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने WTA होबार्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2020 के महिला डबल्स का खिताब जीता है। इस प्रतियोगिता में सानिया मिर्जा की जोड़ीदार कौन थी? तो देखिए इस प्रतियोगिता में जो है सानिया मिर्जा की जोड़ीदार कौन थी? तो वह थी यूक्रेन की नाडिया किचेनोक, ठीक है। ये है देखिए यूक्रेन की है ये नाडिया किचेनोक और ये जो है अभी सानिया मिर्जा के साथ जो है महिला डबल्स का खिताब WTA होबार्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2020 के महिला डबल्स का खिताब में जो है सानिया मिर्जा और नाडिया किचेनोक ने जो है यह खिताब जीता है, ठीक है, महिला डबल्स का खिताब जीता है। और देखिए यहाँ पर देखिए होबार्ट इंटरनेशनल 2020 एक महिला टेनिस टूर्नामेंट था जो आउटडोर हार्ड कोर्ट में खेला गया था। यह होबार्ट इंटरनेशनल का 27वां संस्करण था। यह 13 से 18 जनवरी 2020 तक ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट इंटरनेशनल टेनिस सेंटर में आयोजित हुआ था। महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो इसमें महिला एकल का खिताब जो है एलेना रिबाकिना ने जीता था जो कि कजाकिस्तान की हैं और महिला डबल्स का खिताब जीता था सानिया मिर्जा ने, ठीक है। महिला डबल्स का खिताब किसने जीता था? सानिया मिर्जा और नाडिया किचेनोक ने, ये दोनों ने जो है महिला डबल्स का खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र द यंग माइंड्स किस राज्य में शुरू किया गया है? तो देखिए द यंग माइंड्स यह जो है बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र है, ठीक है। तो इसे किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसे असम राज्य में शुरू किया गया है, ठीक है। बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र द यंग माइंड्स को असम राज्य में शुरू किया गया है। यहाँ पर देखिए इसे गुवाहाटी की 2 महिला उद्यमियों ने नीलम सेठिया और नेहा बजाज ने इसे लॉन्च किया है। देखिए यहाँ पर ये हैं नीलम सेठिया और नेहा बजाज, तो इन्होंने ही जो है बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र द यंग माइंड्स को लॉन्च किया है असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, विशेष कोड टू विन शीर्षक वाली पुस्तक को किसने लिखा है? तो पुस्तक है विशेष कोड टू विन, इसे किसने लिखा है? तो देखिए इस पुस्तक को लिखा है निरुपमा यादव ने, ठीक है। विशेष कोड टू विन इस पुस्तक की लेखिका है निरुपमा यादव, ठीक है, निरुपमा यादव। देखिए
विशेष कोड टू विन शीर्षक वाली पुस्तक को स्पोर्ट्स वुमेन लेखिका निरुपमा यादव ने लिखा है और इसका प्रकाशन हॉर्स ब्लू रोज पब्लिकेशन ने किया है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके लेखक कौन है। तो इसके देखिए विशेष कोड टू विन के लेखिका हैं निरुपमा यादव और इस पुस्तक को राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया है। तो यहाँ से आप इसे भी याद रखिएगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 29 अगस्त को मनाया जाता है और 29 अगस्त 2020 को ही जो है यह पुस्तक लॉन्च किया गया है। ठीक है, और यह पुस्तक भारत के सबसे युवा बास्केटबॉल टीम कप्तान विश्वेश भृगुवंशी के जीवन पर आधारित प्रेरणादायक कहानी है। इसमें जो है इस पुस्तक में जो है सबसे युवा बास्केटबॉल टीम कप्तान विश्वेश भृगुवंशी के जीवन पर आधारित इसमें प्रेरणादायक कहानी है। विश्वेश भृगुवंशी ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले हैं और 2007 से भारत के लिए यह खेल रहे हैं। वह पहली बार 2010 में भारतीय टीम के कप्तान बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए एक चीज़ यहाँ पर और देखिए कि बास्केटबॉल में जो है बास्केटबॉल के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो बास्केटबॉल के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। ठीक है, बास्केटबॉल के एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने में योगदान देने के लिए निम्न में से किस भारतीय उद्योगपति को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से हाल ही में सम्मानित किया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है किरण मजूमदार शॉ। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किरण मजूमदार शॉ। देखिए किरण मजूमदार शॉ जो है एक भारतीय उद्यमी हैं, वे बायोकॉन की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। अरब दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर किस अरब देश में शुरू हुआ? तो अरब दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर किस देश में शुरू हुआ है? तो वह शुरू हुआ है संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, यूएई में जो है यूनाइटेड अरब अमीरात में जो है अरब दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर शुरू हुआ है संयुक्त अरब अमीरात में। और देखिए यूएई की राजधानी जो है अबू धाबी है, तो अबू धाबी में ही अरब का पहला परमाणु संयंत्र जिसका नाम है बराकाह प्लांट, तो यहाँ पर जो है शुरू हुआ है। यूएई की राजधानी कहाँ स्थित है? तो इसकी राजधानी अबू धाबी में स्थित है। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो यहाँ करेंसी चलती है यूएई दिरहम। ठीक है, यहाँ यूएई की यानी संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है यूएई दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष या वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वह हैं जगत प्रकाश नड्डा। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जो है बीजेपी के नए अध्यक्ष या वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जगत प्रकाश नड्डा हैं। यहाँ पर देखिए जेपी नड्डा जो हैं ये बीजेपी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं और वे बीजेपी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 90। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है यह किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष यह 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है, 3 मई को। तो 3 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो इसका मुख्य विषय क्या था? इस बार की इसकी मुख्य विषय क्या थी? तो देखिए मुख्य विषय इसका जो है बिना भय अथवा पक्षपात के पत्रकारिता, ये है इसका मुख्य विषय। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 का मुख्य विषय जो है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फीवर, इसका मुख्य विषय है। और उल्लेखनीय है कि दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।